हनुमान बेनीवाल की सत्ता संकल्प यात्रा ओसिया पहुंची तो वहां के वर्तमान विधायक दिव्या मदेरणा का टेम्परेचर इस तरह से हाई हो गया कि वो अपने एक कांस्टेबल पर भी बरस उठी। वो कांस्टेबल को ये कहती हुई नजर आई कि हमें आपकी कोई ज़रूरत नहीं, आप हनुमान बेनीवाल की सुरक्षा के अंदर जाइए। आपको बता दें कि कल हनुमान बेनीवाल की सत्ता संकल्प यात्रा ओसिया पहुंची थी। वहां हजारों की तादाद के अंदर लोग हनुमान बेनीवाल को जन समर्थन देने के कि तुम्हारी वाइस तुम रखो, कोई जरूरत नहीं है दिव्या मदेरणा को एक कांस्टेबल की जरूरत नहीं है। मेरे पास में जनता का राज है, कोई जरूरत नहीं है। आप जाइए और हनुमान बेनीवाल के लमलेट हो जाइए। 5,000 की भीड़ और 300 में थाना अड्डा बुला के कैसे गए? कोई जरूरत नहीं हमारी। कम से कम ये काम तो आप कर दो, अपने नेता की शादी करा दो, लड़की हम देख लेंगे, कहीं कहीं कांग्रेस पार्टी में मिल जाएगी, जोर जरूर देख के करवा देगा हाथ से। आप शादी क्यों नहीं करते? राजस्थान में बड़ी आवाज उठ रही है, कौन उठा रहा? मैं ही तो उठा रहा हूँ। दिन बाद आचार संहिता लगेगी, 4 दिन बाद, चौथे दिन बाद देखना बोली चुप हो जाएगी। एक यही नहीं होगी, क्या लेके जाएंगे, क्यों नहीं लेके जाएंगे? यहाँ से सीढ़ी लेके चले जाएंगे, उत्तर नहीं। खींवसर का विकास देख लें, ओछे का विकास देख लें, खींवसर का विकास देख लें, लौट का विकास देख लें, खींवसर का विकास देख लें। आप कोई सा भी इलाका ले लो, अपने जोधपुर का विकास देख लें। भाइयों, सत्ता के खिलाफ रहकर लड़ाई लड़के और अपने लोगों का काम करवाना और उनका मान सम्मान रखना, यही लड़ाई होती है। आप चापलूसी भी करो, सीएम के जयकारे भी लगाओ, सीएम साहब करते हुए घूमो, और फिर भी काम में एक ट्यूबवेल नहीं बनवा सकते, एक हैंडपंप नहीं खुदवा सकते। मुझे बड़ी पीड़ा हुई जब मुझे चेहरा ही जो हमारा ये हरीश बेरड़ का परिवार पूरा चेहरा ही कान में जिंदा परिवार को जला, एक बच्चे को 3 मैंने विधायक भेजे मेरे यहाँ पे, बात करी, मैंने कहा इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, हमारे समाज के किसान के बच्चे हैं, और मैं चाहता था कि 1 करोड़ रुपए राजस्थान हम इकट्ठा करके उस परिवार को दें। दुर्भाग्य देखिए, नहीं तो हमें देने दिए और नहीं कांग्रेस ने 1 रुपया दिया। क्या आपको इस बात की चिंता नहीं है? वो बुजुर्ग लोग जो ओसिया के अंदर कहते हैं कि हनुमान जी तो नए लड़कों की पार्टी के बुजुर्गों को मैं पूछना चाहता हूँ, आप एक बार बात करें, बेल्ट के घर पे जाएं, उनकी स्थिति देखें, किस स्थिति से गुजर रहे हो, बताओ मुझे। वो अगर 1 करोड़ रुपया आ जाता तो काम आता उन परिवार के, बाकी बचे हुए लोगों के। आदमी तो पर वापस नहीं आ सकता जो चला गया, लेकिन आर्थिक संबल के माध्यम से उसे सांत्वना दे सकते हैं। ये जो दिन करते हैं अपने पीछे, इस बात के लिए तो करते हैं कि भाई लोग आते हैं, वो कहते हैं चिंता मत करो, हम आपके साथ है, जो आएगा, जो आया है उसको जाना पड़ेगा, वहां घटना हो गई उसको देखो, ऐसे कह के दुख भुलाने का प्रयास करते हैं। लेकिन यहाँ तो उल्टा काम हुआ, दुख भुलाया नहीं, दुख बढ़ा दिया। पैसे नहीं देने देंगे, न देंगे और न देने देंगे। मैं अलग आदमी हूं कि काम करूंगा और 2 जन लड़ लिए तो 2 जगह जाऊंगा, रोकूंगा नहीं किसी का काम। इसलिए खींवसर नागौर इकतर हनुमान बेनीवाल की तरफ चल रहा है। मैंने लड़ाने का काम नहीं किया, भिड़ाने का काम नहीं किया, लेकिन धीरे धीरे ये जाके राजस्थान के अंदर चली। भाइयों, बिजली की कितनी बड़ी समस्या। अभी जब हमारे शहीद पुखराज मांडिया के अंदर वहां जाके मैं बिजली के लिए किस तरह साधत दी, रामपुरा में बस ड्राइवर द्वारा जो घटना हुई उसके अंदर भी आप देखें, ये जो घटनाएं आए दिन हो रही है उसमें राजनीति जो की जा रही है। मैं चाहता हूं कि घटनाओं के ऊपर राजनीति नहीं हो, पीड़ित को मुआवजा मिले, दोषी सलाखों के पीछे हो, ये हर नेता को ये काम करना चाहिए। अच्छा, कौन नेता क्या कर रहा है ये तो सोशल मीडिया के युग में कहने की आवश्यकता नहीं। अभी बहन प्रिया कह रही थी कि ओसिया में कोई विदेश के लोग आएंगे, यहाँ से क्या लेके जाएंगे, क्यों नहीं लेके जाएंगे? यहाँ से सीढ़ी लेके चले जाएंगे। कमाल कर रहे हो, ओसिया की सीढ़ी तो पूरे देश में चली थी, लेके चले जाएंगे और जाके देख लेंगे उसको दबा के, 1 घंटा टाइम पास हो जाएगा। यहाँ की गंदगी के साथ साथ गंदगी की खुशबू, गंदगी की जो दुर्गंध और यहाँ की प्रसिद्ध सीढ़ी, 2 चीज ले जाएंगे, जिससे उसका नाम है, दिल्ली में एक दुकान में नाम था ओसिया की सीढ़ी, हर समय उपलब्ध। ये नगर पालिका की मांग है लंबे समय से। अभी मैं कह दूं कि आज ही घोषणा कर दो, मैं झूठ तो बोल नहीं सकता, प्रयास करूंगा। ये तय है, अगर तुम लोग वास्तव में चाहते हो
नगर पालिका बने तो जरूर नगर पालिका ओछा को बढ़ाएंगे, इतना मैं विश्वास दिलाता हूँ। जितनी टीम हमारी बैठी है, हम किसी के खिलाफ नहीं। मुझे तकलीफ इस बात की होती है कि बुरे वक्त में कोई आदमी मदद मांग ले और लोगों को कोसे, लोगों पे आरोप प्रत्यारोप लगाए। खुद के गिरबान में झांक के देखना चाहिए कि आप लोगों ने इस राजस्थान को क्या दिया, आप लोगों ने मारवाड़ को क्या दिया। जिन लोगों के पेट के अंदर राजा महाराजाओं के परिवार का अन्न बोलता है, जो गढ़ किलों के अंदर नौकरी करके अगर चाहते हैं कि किसानों के सच्चाई कैसी हो गए, खून कभी बदलता नहीं है, खून खून ही रहता है। हनुमान बेनीवाल की रगों के अंदर असली किसान का खून है। मेरा छोटा बेटा भी तेरा जयकारा करता है और किसान कौम का जयकारा बोलता है। वो जब भी बड़ा होगा उसको यही संस्कार परिवार से मिलेंगे कि मेरे पापा किसान जवानों के लड़े थे, मुझे भी मेरे पापा की तरह बड़े होकर इन गरीब किसानों की सेवा करनी है। भाइयों, जिनके मन में पाप हो, जिनके परिवार किस तरह के डेरे जिनके थे, आपने देखे राजस्थान देश के अंदर, वो अगर आदर्श की बात करे, वो तुम्हें ज्ञान दे, जोर जोर से भौंकने से, बोलने से कोई डरता नहीं है। ये आप जानते हो। ये 3 दिन बाद आचार संहिता लगेगी, 4 दिन बाद, चौथे दिन बाद देखना बोली चुप हो जाएगी। एक यही नहीं होगी, कई जगह बोलियां चुप हो जाएगी। और मैं सरकार में आ गया तो फिर क्या होगा बताओ मुझे? फिर आप जानते हो वही होगा जो आपने सोच रखा, गलत नहीं होगा। कईयों का हाथ मिला करा दूंगा राजस्थान। कई लोगों को कराना जरूरी भाई, सामाजिक नाते, समाज के नाते मुझे बहुत चिंता रहती है। मैं तो चाहता हूँ बेचारे राहुल गांधी की भी शादी कराओ, अकेला कितने साल तक घूम रहा है। नशो करो तो रोज कहता हूँ गहलोत, ये देखिए मेरा भाषण सुना लालू यादव ने और राहुल गांधी को बोल गए आप शादी क्यों नहीं करते? देखो बात चली शादी की और पहुंची बिहार। लालू यादव ने कहा राहुल आप शादी क्यों नहीं करते? राजस्थान में बड़ी आवाज उठ रही है, कौन उठा रहा? मैं ही तो उठा रहा हूं। तो राहुल ने कहा आप लड़की देख लो, अगर मुझे पूछा तो मैं लड़की देख भी लूंगा और हाथ पीले भी करवा दूंगा, लेकिन फिर मेरे ख्याल से शादी करनी पड़ेगी राहुल को। ये भी मैं शर्तों में मुख्यमंत्री से अपील करता हूँ, गहलोत कम से कम ये काम तो आप कर दो, अपने नेता की शादी करा दो, लड़की हम देख लेंगे, कहीं कहीं कांग्रेस पार्टी में मिल जाएगी, दौड़ देख के करवा देगा हाथ। क्या दिक्कत है उसके अंदर? शादी करना तो अच्छी बात है। शादी मैंने जब नहीं की, लोग मुझे कहते थे, कई बुजुर्ग महिलाएं, बुजुर्ग लोग कहते थे, मैं कहता था विकास करूंगा, ये करूंगा, तो कोई दादी कोई दादा कहता अरे बेटा विकास छोड़, तो जीत जा और पन्नी जीत। तो मुझे ये हाँ ये आशीर्वाद देते हैं, शादी हो जाए और वापस फिर बाल बच्चों को सही करना हमारे भी, ये एक आशीर्वाद होता है भाई। ये मैं थोड़ी कह रहा हूँ, ये तो व्यवस्था कह रही है, मैंने व्यवस्था लागू थोड़ी करी। ये तो वेद पुराण ये सारी चीजें बैठे, प्रधान जी गोम जी चौधरी साहब बैठे, पुरानी बातें जानते। ये तो घर के अंदर जब कहता है ना कि बच्चा जब गड़बड़ करने लग जाता तो कहते हैं इसका ब्याह करा दो, चार क्या कहते हैं, चार चौपका कर दो इसको, ये ठीक ही नहीं है। चार ये तो शादी की बात चलती है देश प्रदेश के अंदर, मैंने नहीं चलाई ये बात, ओसिया के अंदर आया तो ऐसे ही बात याद आ गई। राहुल गांधी को देख रहा हूं मैं जगह जगह, तो मुझे लगा कि ये बात जरूर मुझे कहनी चाहिए। थोड़ी सी इस बात को भी कह दी, नहीं कहता तो आपको लगता कि हनुमान जी आए और चले गए, कुछ भी नहीं कहा, कहीं मिल तो नहीं गए किसी से, आपको ऐसा लगा। इसलिए मैंने ये बात वापिस चलाई, आप सबने मान सम्मान किया। अब की बात एक तैयारी आप लोगों को करनी है, या कांग्रेस तीसरे नंबर पे ओसिया के अंदर, बीजेपी और राजस्थान का मुकाबला होगा। भारतीय जनता पार्टी को पछाड़ना, इस चीज का ध्यान रखना। कोई कितनी बात आए, ये जो जवानों की ताकत खड़ी है, ये ताकत राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की ताकत है। ये ताकत इस बार बड़ा बदलाव राजस्थान के अंदर करेगी। ओसिया की हर गांव ढाणी के अंदर, हर झोपड़ी के अंदर शेड्यूल कास्ट का बच्चा, किसान का बच्चा, अल्पसंख्यक का बच्चा यही बात करेगा कि मुझे आरक्षण चाहिए, मुझे वोटर की सरकार चाहिए। भाइयों फिर पूछ जाना, बीजेपी को परास्त करना, कांग्रेस वैसे ही तीसरे नंबर पे। मैं आपको बता दूं आचार संहिता के बाद आपको समीकरण अपना सारे आ जाएंगे। मैं भी गांव गांव जाता हूं और मैं भी राजनीति कर रहा हूं, कोई व्यापार नहीं कर रहा हूं। ये आपका जोश देख कैसा लग रहा है कि थोड़ा सा अगर खोप है छोटा मोटा पुलिस थानों का,
कोई डीजे पकड़वा दिया, किसी को 151 पकड़वा दिया, किसी को डरा दिया, किसी को इतना डरा दिया कि परिवार के लोग सुसाइड कर रहे हैं, फिर राजीनामा के लिए भाग रहे हैं, अरे धरने पे मत बैठो, राजीनामा कर लो। तो ये हालात ओशिया के अंदर बने। तो ओशिया को आजाद करना है, कर दोगे इस बार? आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जब मुझे लगेगा कि आप ज्यादा परेशानी में रातों रात आ जाऊंगा, और जब मैं आ जाऊंगा तो अपना आप विपदा भाग जाएगी, क्योंकि बजरंग बली का नाम लेते हैं जितने भूत प्रेत भाग जाते हैं, हनुमान का नाम लेते कांग्रेस बीजेपी दूर हो जाती है राजस्थान के अंदर। ये मैं आपको साथ दिलाता हूँ। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद।